जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरोवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि साहबी अल्फाज़ मरते। मेरे प्यारे भाई बहनों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में रोज़ाना ही एक वीडियो पेश करता हूँ और अल्लाह की तौफीक से आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और ताकत अता फरमाए। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक मरतबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए थे। इतने में किसी साइल ने आकर उनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे इनायत फरमाइए। ये सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब को कुछ होश आया तो फरमाने लगे, भाई मैं तो अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं जान और ज़ात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल करो। चुनाचे वो शख्स उनको बाज़ार में फ़रोख्त करने के लिए ले गया। और उस शख्स ने साइमा बिन अरकम के हाथ उनको फ़रोख्त कर दिया। ये ख़रीदार उनको अपने घर ले गया, जिसकी पुश्त पर इसका एक बाग था। चुनाचे साइमा ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक कुदाल देकर कहा कि सामने वाले पहाड़, जहाँ और 2 पहाड़ भी हैं और 3 मुरबा रकबा पर फैले हुए हैं, वहाँ से मिट्टी काट कर बाग में डालते रहें। और ये हुक्म देकर साइमा अपनी किसी ज़रूरत से कहीं चला गया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से मिट्टी काट कर बाग में डालने लगे। जब साइमा वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ़्त किया कि तुमने ग़ुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं। घर वालों ने जवाब दिया, हमें मालूम नहीं था कि ग़ुलाम कहाँ है। ये बात सुनकर साइमा खुद खाना लेकर बाग में आया। उसने देखा कि वो ग़ुलाम यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मिट्टी काट कर बाग में डाल चुके थे और काम से फ़ारिग़ होकर अपने मौला हकीकी की इबादत मसरूफ़ थे। ये देखकर साइमा को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने दरियाफ़्त किया, क्या ये कि आप कौन हैं? ये बात सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई। फिर आफाका होने के बाद उन्होंने कहा, मैं खिज़र हूँ। जिसको सुनकर साइमा के होश उड़ गए। अपने आप से उसने कहा, ये तूने क्या किया है कि इनको ग़ुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया है? ये तो इंतहाई गुस्ताखी हुई है। होश आने पर साइमा ने तौबा की और परवरदिगार से उज़र ख्वाही के साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और जनाब बारी ताला में अर्ज़ किया, या अल्लाह आलमीन मुझसे इसका मुआख़ज़ा न फरमाइए, चूँकि मैं जानता ही नहीं था। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सज्जा शुक्र अदा बजाय लाए कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही राह में ग़ुलाम बना और तेरे ही हक़ में आज़ाद हुआ हूँ और मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ। बाद अज़ां वापसी की इजाज़त लेकर दरिया पर आए तो देखा कि एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है, ऐ मेरे रब, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी से रहाई अता फरमा, उनकी तौबा कबूल फरमा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने यह देखकर उस शख्स से दरियाफ़्त किया कि आखिर तू कौन है? तो उस शख्स ने बताया कि मैं शाहज़ोन हूँ। आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं खिज़र हूँ। इसके बाद शाहज़ोन ने कहा कि ऐ खिज़र, तुमने अपने रहने के लिए मकान बनाकर दुनिया तलब की। चूँकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे एक इबादत खाना था। ये सुनकर फ़ौरन मैदान में निकल आए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ये सुनकर मैदान में निकल आए और वहीं अल्लाह की इबादत करने में मसरूफ़ हो गए।
اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس جگہ ایک درخت لگایا، اس کے سائے میں عبادت شروع کی، تو آواز آئی، اے خضر، تم نے جو درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، مجھے دنیا کی محبت سے رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام شاہ زون فرشتے سے کہا، اے شوزن، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاہ زون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شاہ زون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ میرے عزیزو، خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں خوش اور راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہے۔ بے شک ہماری فلاح اسی میں ہے کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، پیچ و خم آئے تو ہم اللہ سے راضی رہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، بہن بھائیوں، بچوں، السلام علیکم۔ یہ خضر علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ سے گوش گزار کیا ہے، تو آپ نے سن لیا ہوگا، اور میری ناقص چونکہ میری اتنی اردو اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو دیکھیے کہ خضر علیہ السلام نے کس قدر وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرماتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ ایک درخت کے سایہ بیچاروں نے لیا، لیکن اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے آخرت میں دنیا کو ترجیح دے دی، تو پھر انہوں نے توبہ کی، اور شاہ زون فرشتے نے ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کی اور اللہ نے معاف کر دیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، بڑے سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں، یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس میں بڑا سبق ہوتا ہے، اگر کوئی سمجھے اس چیز کو، نہ سمجھے تو کوئی بات نہیں ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ کوئی کسی پہ کسی کا زور نہیں ہے۔ میں تو درخواست ہی کر سکتا ہوں اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ یہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں اور بڑے لوگ جو گزرے ہیں دنیا سے، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، ان کی حالات زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر زندگی رہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔